नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में आज तेजी थी, बाजार तेज था, मगर कई लोग जो है वो टेलीग्राम पर मैसेज कर रहे थे कि सर मार्केट तो तेज है मगर हमारा पोर्टफोलियो जो है वो तेज नहीं, वो रेड क्यों है। तो दोस्तों, उसके कारणों का पता करेंगे आज इस वीडियो में और आपको मैं बताऊंगा क्या प्रॉब्लम आ रही है कि आपके पोर्टफोलियो जो है वो ग्रीन नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही साथ दो बड़ी खबरों पर बात करेंगे। दोस्तों देखिए, इस समय स्टॉक मार्केट जिस ओर देख रहा है, दोस्तों जिस ओर देख रहा है वो है टैरिफ, वो है अमेरिका। और वहां से एक खबर आ रही है और उसी के साथ साथ टैरिफ को लेकर जो डर भारत में बना हुआ है उस पर भी एक गुड न्यूज आ रही है। तो उसको भी हम खबरों में लेंगे और इन दोनों खबरों का असर जो है मंडे के दिन मार्केट में किस प्रकार से रह सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और आप भी टेलीग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए टेलीग्राम से जुड़िए और अपनी प्रॉब्लम जो है वो मुझे बताइए। तो चलिए बात करते हैं मार्केट के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले निफ्टी, देखिए निफ्टी का जो डब्ल्यू पैटर्न है, हम पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर। ठीक है, सबको पता है कि धीरे धीरे हम डब्ल्यू पैटर्न के नजदीक नजदीक जा रहे हैं, मगर रिस्क भी उतना ही बढ़ रहा है। दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी कहा ये जो डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तो ये 25,200 के ऊपर बनेगा। वहां पर इसको सबसे बड़ी चुनौती जो मिलेगी दोस्तों वो इस ट्रेंड लाइन पर मिलेगी, यानी कि 25,250 के आसपास। 25,200 पे चुनौती नहीं मिलेगी, चुनौती 25,250 के आसपास मिलेगी। और जब 25,250 को ये क्रॉस करेगा तब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, हमें 25,250 के ऊपर दो ग्रीन कैंडल बनानी है। अगर ये दो ग्रीन कैंडल बनेगी दोस्तों इस चार्ट के ऊपर, तो आप समझ लीजिएगा कि इसी साल 2025 में ही मार्केट फिर से एक नया लाइफ हाई बना सकता है। ऐसी आशंकाएं हम जता सकते हैं, क्योंकि ये पैटर्न अगर सक्सेसफुल होता है तो फिर बाजार लाइफ हाई की तरफ बढ़ेगा। ये तो हो गई बात दोस्तों चार्ट के ऊपर। अब थोड़ी सी बात एफआईआईस की कर लेते हैं। देखिए, चिंता का विषय क्या है, कल भी मैंने आपसे कहा कि ये सबसे बड़ी चिंता का विषय, इनकी बिकवाली जो है चिंता का विषय है। कल जब मार्केट तेज था, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने माल को बेचा। कल भी 3,000 करोड़ के आसपास की इन्होंने बिकवाली कर दी। कल जब बाजार तेज था तब भी इन्होंने बिकवाली करी। आज जब बाजार तेज है तो इन्होंने कुछ खरीदा नहीं। ये इंपॉर्टेंट बात है, आज कुछ खरीदा नहीं दोस्तों। 129 करोड़ रुपए का कैश में इन्होंने खरीदारी करी है। क्या ये वेट एंड वॉच कर रहे हैं? और फ्यूचर्स में थोड़ी सी 1,000 करोड़ की खरीदारी, इनके सामने डीआईज ने 1,556 करोड़ की खरीदारी करी। मतलब जब जब इन्हें मौका मिल रहा है ये मार्केट से बार बार निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए हमेशा एफआईआईज सही होते हैं और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा एफआईआईज गलत हो जाए। एफआईआईज अधिकतर सही होते हैं। क्यों? चलिए इस निफ्टी के चार्ट को देखिए आप, ये वाला चार्ट। आपको याद होगा एफआईआईज ने 2024 में बेचना स्टार्ट किया था बहुत तेजी से इस लेवल के आसपास, और उसके बाद आपने देखा लगातार जब बेचा तो गिरावट बहुत बड़ी हुई। फिर जब यहां पर आए एफआईआईज तो इन्होंने खरीदारी करी और फिर मार्केट को ऊपर लेके गए, फिर छोड़ दिया। इसका मतलब ये कि अधिकतर बार एफआईआईज सही होते हैं और रिटेल इन्वेस्टर गलत होते हैं। हमेशा नहीं करूंगा, मगर ज्यादा परसेंटेज क्या है सही होने का। तो ये जो एफआईआईज बेच रहे हैं दोस्तों, अब हमें इन्हीं के ऊपर सबसे बड़ी डिपेंडेंसी बन चुकी है। डब्ल्यू पैटर्न को अगर सक्सेसफुल होना है तो या एफआईआईज की बिकवाली रुक जाए या एफआईआईज की थोड़ी खरीदारी आ जाए, तो डब्ल्यू पैटर्न बनते हुए नजर आएगा। उससे उलट एक चीज और है जो एफआईआईज को मात दे सकती है। जी हाँ, जो बात मैं आपसे कह रहा हूं उसको भी मात दे सकती है, और वो है सेंटीमेंट। अब ये सेंटीमेंट चेंज कैसे होगा, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन जो है वो यहां पर देखने को मिलेगा दोस्तों। देखिए, आज इन्फ्लेशन का डेटा आया, भारत का, अमेरिका का भी आया था, उस पर भी हमने बात की। आज इंडिया का भी आया और ये डेटा काफी हद तक अच्छा डेटा माना जाएगा। देखिए क्यों माना जाएगा, उसके पीछे का प्रीवियस क्या था। प्रीवियस सीपीआई का डेटा जो है प्रीवियस 1.61% था। फोरकास्ट कितना किया गया था 2.10%, और आया कितना है 2.07। देखिए
2% से अगर नीचे आपकी इन्फ्लेशन जा रही है, ये भी अच्छी बात नहीं है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर 2% से नीचे जा रहा है तो क्या है, मंदी के चांस बढ़ जाते हैं। 2% से और 4% से नीचे रहता है, देखिए तो वो अच्छा माना जाता है। पिछले एफआई डेटा, पिछले सीपीआई डेटा जितने भी है महंगाई के 2025 से, आप मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त ले लीजिए, ये सारे डेटा अच्छे हैं और अनुमान से बहुत अच्छे हैं। देखिए जब जब सीपीआई डेटा का अनुमान लगाया गया तो अनुमान से बेहतर ही आपको आते हुए देखने को मिले। तो ये सेंटीमेंट को चेंज करने वाली खबर है, ये सेंटीमेंट को चेंज करने वाली खबर है। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद मैं आज के मार्केट की भी बात करूंगा। दूसरी खबर जो यहां से निकल के आ रही है दोस्तों, इंडिया यूएस ट्रेड डील। पीयूष गोयल जी जो कह रहे हैं बोथ साइड बातचीत चल रही है, नेगोशिएशन चल रहा है दोस्तों, और नवंबर तक, जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा, नवंबर तक ट्रेड डील का पहला चरण पूरा हो सकता है। बहुत बड़ी खबर निकल के आ सकती है नवंबर तक। दीपावली के आसपास आपको जो है बड़ी खबर निकल के आ सकती है और इसमें अमेरिका भी साथ दे रहा है। ऐसा नहीं है, देखिए अमेरिका भी यहां पर कह रहा है कि बहुत जल्दी हम शॉर्ट आउट कर लेंगे ट्रेड डील को। अगर ये खबरें सही होती है और ट्रेड डील जो है शॉर्ट आउट होते हुए देखने को मिलती है, जैसा कि कॉमर्स सेक्रेटरी वहां के कह रहे हैं और इंडिया के भी कह रहे हैं, तो ये जो नरमी आई है ना इंडिया और अमेरिका के रिश्तों में, जो अमेरिका पहले दादागिरी दिखा रहा था वो थोड़ा सा शांत हुआ है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। और अगर ट्रेड डील की तरफ हम बढ़ रहे हैं दोस्तों, तो फिर आप डब्ल्यू पैटर्न की तरफ भी बढ़ सकते हो। अगर एफआई ये समझ जाएंगे कि अब तो ट्रेड डील हो रही है और सब कुछ ठीक है, तो फिर वो बेचना कम कर देंगे दोस्तों और हमें वहां से एक पावर मिल जाएगी। आज आपका मार्केट अगर हम देखें तो सेंसेक्स में 350 पॉइंट की तेजी थी और 350 पॉइंट की तेजी में भी आपका पोर्टफोलियो नहीं हिल रहा है। उसके पीछे की वजह है आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर है दोस्तों, और जब जब स्मॉल कैप मिड कैप शेयर नहीं चलते हैं तो मार्केट आपको कितना भी हरा दिखे, निफ्टी अगर 100 पॉइंट चला है और अगर मिड कैप स्मॉल कैप 250-300 पॉइंट नहीं चले तो नहीं हिलेगा आपका पोर्टफोलियो, क्योंकि उसमें क्वांटिटी ही वही है। तो आप जब भी बाजार को तेज देखते हो तो घबराओ मत। एक दिन कभी लार्ज कैप चल जाता है तो दूसरे दिन स्मॉल कैप चलता है, और पिछले कई दिनों से आप देख रहे हो निफ्टी धीरे धीरे करके, जब से 24,425 का हमने बॉटम बनाया, धीरे धीरे करके ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। और जब बाजार ऊपर आने की कोशिश करता है दोस्तों, फिर थोड़ा सा यूफोरिया बनता है, जो हमने रिसेंटली देखा था जब निफ्टी ने ये वाला बॉटम बनाया था। लगातार फिर हम तेज हो गए थे, 21,700 से हम बहुत तेज होते होते 25,000 पर आए थे। और आज भी मार्केट में आपने देखा कि सारे इंडेक्स जो है अलग अलग सेक्टर के, वो कोई खास परफॉर्मेंस कर नहीं रहे थे। एनर्जी सेक्टर थोड़ा चल रहा था, एफएमसीजी डाउन था, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक था, आईटी ठीक था, तो वहीं निफ्टी मीडिया पिटाई चल रही थी, वहां फार्मा में अच्छा चल रहा था। तो सारे इंडेक्स जब ग्रीन होंगे, जैसा हमने 3 दिन पहले भी देखा था, तो वो तेजी अच्छी तेजी मानी जाती है। फिलहाल बाजार स्थिर है, ठीक है, पैटर्न की तरफ बढ़ रहा है, खबरें अच्छी आ रही है, पॉजिटिव है दोस्तों। सब कुछ चीजें जब पॉजिटिव होती है ना, तब थोड़ा सा बाजार में कॉन्फिडेंस आ सकता है। मगर हमेशा याद रखिए, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की डिस्कस के बगैर आपको स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करना चाहिए। याद रखिएगा। सभी लोग बार बार मुझसे पूछते हैं टेलीग्राम का लिंक कहाँ है, कमेंट बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां लिंक मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।